कभी कभी इस दुनिया में इंसान की पहचान उसके दिल से नहीं बल्कि उसके चेहरे से की जाती है। और अगर उस चेहरे पर कोई दाग हो तो समाज उसे जीने का हक तक नहीं देता। यह कहानी है एक ऐसी मासूम लड़की की जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसके चेहरे पर एक निशान था। उस निशान की वजह से उसे बचपन से ही मनहूस कहा गया। उसे प्यार नहीं मिला, अपनापन नहीं मिला, और अगर किसी शुभ काम में वो आ जाती तो लोग उसे धक्के देकर बाहर निकाल देते, और किसी शुभ कार्य में रास्ते में मिल जाती तो लोग मुंह मोड़ लेते। एक बार खुद को उस लड़की की जगह रखकर देखो उस पर क्या बीती होगी। बल्कि हर कदम पर तिरस्कार, अपमान और अकेलापन ही मिला। लेकिन कहते हैं ना, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब ऊपर वाला खुद हाथ थाम लेता है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ उसकी किस्मत बदल दी बल्कि पूरे गांव की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह कहानी चंदनपुर नाम के एक बहुत ही छोटे और प्यारे से गांव की है। इस गांव की सादगी देखते ही बनती थी। उस चंदनपुर गांव में रहने वाले हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान थी। कोई अपने पैसों के कारण अमीर कहलाता था तो कोई गरीब होने की वजह से जाना जाता था। किसी की पहचान उसकी सुंदरता से थी तो कोई बिल्कुल साधारण सा इंसान था। लेकिन उसी गांव में एक ऐसी भी लड़की रहती थी जिसकी पहचान ना तो उसकी अमीरी से थी और ना ही उसकी गरीबी से। उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे पर बने एक निशान से जुड़कर रह गई थी। उस मासूम लड़की का नाम रेवती था। रेवती जब इस दुनिया में आई और पैदा हुई तब जन्म से ही उसके एक गाल पर एक बहुत बड़ा सा काले रंग का निशान बना हुआ था। यह कोई ऐसा निशान नहीं था जो किसी चोट के लगने से बन गया हो। यह किसी गंभीर बीमारी का दाग भी नहीं था। वो निशान बस जन्म से ही उसके चेहरे पर मौजूद था। लेकिन गांव के लोगों की सोच इतनी छोटी थी कि उन्होंने एक नवजात बच्ची को सिर्फ उस निशान की वजह से अपशकुनी और मनहूस कहना शुरू कर दिया। इसके अलावा रेवती की एक आंख भी बचपन से ही हल्की सी नीचे की तरफ झुकी हुई थी। वो आंख देखने में थोड़ी अजीब जरूर लगती थी, लेकिन उस झुकी हुई आंख की वजह से रेवती को कभी कोई शारीरिक परेशानी नहीं हुई। वो बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल साफ देख सकती थी, सब कुछ अच्छे से सुन सकती थी, साफ साफ बोल सकती थी और बहुत समझदारी से सोच विचार भी कर सकती थी। दिमागी और शारीरिक रूप से वो किसी भी इंसान से जरा भी कम नहीं थी। फिर भी इस जालिम दुनिया ने और गांव के लोगों ने उसे कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। लोगों ने उसे एक जीता जागता इंसान मानने के बजाय सिर्फ उसके चेहरे के उस दाग को ही उसकी पूरी पहचान मान लिया। रेवती की किस्मत में दुख बहुत जल्दी लिख दिया गया था। जब वो बहुत ही छोटी सी बच्ची थी तभी उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। एक दिन उसके पिता अपने खेत में रोज की तरह काम कर रहे थे। काम करते करते अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। जब तक शाम ढली तब तक वे इस दुनिया को छोड़कर भगवान के पास चले गए। रेवती की मां तो पहले ही स्वर्ग से धार चुकी थी। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। कोई अपना नहीं बचा था। इसलिए रेवती को उसकी सगी चाची सुलोचना के घर पर रहने के लिए भेज दिया गया। सुलोचना रिश्ते में रेवती के पिता की बड़ी बहन लगती थी। गांव के सीधे साधे लोगों ने तो मन में यही सोचा था कि चलो चाची है तो अपनी अनाथ भतीजी को प्यार से अपने घर में पाल पोस लेगी। लेकिन सुलोचना के मन में कुछ और ही खोट था। उसने रेवती को अपने घर में जो जगह दी वो किसी बेटी या भतीजी की जगह नहीं थी। सच कहा जाए तो सुलोचना ने रेवती को पालना शुरू नहीं किया था, बल्कि उसने अपने घर के सारे काम करवाने के लिए एक छोटी सी नौकरानी रख ली थी। और वो भी एक ऐसी नौकरानी जिसे काम के बदले कोई पगार या तनख्वाह नहीं देनी पड़ती थी। जिस वक्त रेवती अपनी चाची सुलोचना के घर पर रहने के लिए आई उस समय उसकी उम्र बहुत कम थी। वो शायद मुश्किल से 7 या 8 साल की एक नन्ही सी बच्ची रही होगी। सुलोचना का अपना भरा पूरा परिवार था। उसके अपने 2 सगे बेटे थे और एक बेटी भी थी। सुलोचना की उस बेटी का नाम मंजरी था। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो मंजरी रेवती से बस 1 साल ही छोटी थी। लेकिन दोनों की जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क था। मंजरी को पहनने के लिए हमेशा सुंदर और अच्छे कपड़े दिए जाते थे। मंजरी को पढ़ने के लिए बकायदा स्कूल भेजा जाता था। मंजरी को खाने में हमेशा अच्छी अच्छी चीजें और मीठे पकवान मिलते थे। और बेचारी रेवती के हिस्से में क्या आता था? रेवती को खाने के लिए सिर्फ वही खाना मिलता था जो घर के सभी लोगों के खाने के बाद बर्तन में या थाली में जूठा बच जाता था।
जब घर के सारे लोग पेट भर खाकर आराम से सो जाते थे, केवल तभी रेवती को काम से छुट्टी मिलती थी और वो सो पाती थी। और अगली सुबह जब पूरा घर सो रहा होता था, तब सबसे पहले उठकर झाड़ू पोंछा और बर्तन करने का काम रेवती का ही होता था। इतने दुख सहने के बाद भी रेवती ने कभी किसी से अपने हालात की शिकायत नहीं की। वो इतनी छोटी और नासमझ थी कि उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ जो जिंदगी का बर्ताव हो रहा है वो सही है या पूरी तरह से गलत। उसे बस अपने बाल मन में इतना समझ में आता था कि उसकी चाची उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। समय बीतता गया और जैसे जैसे रेवती उम्र में बड़ी होती गई, उसकी यह समझ और भी पक्की होती चली गई कि इस घर में उसके लिए कोई ममता नहीं है। जब भी कभी त्योहार पर चाची अपनी बेटी मंजरी के लिए कोई नया और सुंदर सा घाघरा खरीद कर लाती, तो रेवती बस दूर खड़ी होकर उसे चुपचाप निहारती रहती थी। हैरानी की बात यह थी कि उन कपड़ों को देखकर रेवती की आंखों में मंजरी के लिए कोई जलन या ईर्ष्या नहीं होती थी। वो भगवान से कोई शिकायत भी नहीं करती थी। उसकी आंखों में बस एक गहरा खालीपन तैरता रहता था। उसके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बिना कुछ बोले बस यही पूछना चाहती हो कि आखिर मेरा कसूर क्या है जो मुझे ये सब नहीं मिलता। इसी तरह दुख और मेहनत के साए में कई साल गुजर गए। समय के साथ रेवती अब एक बड़ी और जवान लड़की बन चुकी थी। उम्र तो बढ़ गई थी, लेकिन उसके गाल पर मौजूद वो जन्म का काला निशान आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। उसकी हल्की सी झुकी हुई आंख भी वैसी ही थी। लोगों को सिर्फ उसका चेहरा दिखता था, लेकिन उसका मन कैसा था? सच्चाई तो यह है कि रेवती का मन गंगा के जल से भी ज्यादा पवित्र और साफ था। वो दिन रात काम करने वाली बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके अंदर कूट कूट कर ईमानदारी भरी हुई थी और वो हद से ज्यादा दयालु स्वभाव की थी। दूसरों का दर्द उससे देखा नहीं जाता था। एक बार की बात है, गांव के किसी घर में एक छोटा सा पिल्ला बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे चोट लगी थी और खून बह रहा था। गांव के सभी लोगों ने उस बेजुबान को उसी तड़पती हुई हालत में वहीं रास्ते पर छोड़ दिया था। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन जब रेवती की नजर उस पर पड़ी तो उसने तुरंत उस पिल्ले को अपने हाथों में उठा लिया। उसने बहुत प्यार से उसके घाव साफ किए, उसे अपने हिस्से का खाना खिलाया और उसकी देखभाल की। उसकी सेवा से वो पिल्ला बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह की एक और घटना हुई थी। एक बार गांव की एक बहुत ही बूढ़ी औरत अपने खेत से काम करके वापस लौट रही थी। रास्ते में कमजोरी की वजह से वो अचानक गिर पड़ी। गांव के बाकी तमाम लोग उस बूढ़ी औरत को गिरा हुआ देखकर भी अनदेखा करके अपने अपने रास्ते निकल गए। लेकिन रेवती से यह नहीं देखा गया। वो तुरंत दौड़कर रुकी। उसने उस बूढ़ी औरत को सहारा देकर उठाया और बड़ी हिफाजत के साथ उसे उसके घर तक छोड़कर आई। रेवती के सीने के अंदर दया और प्रेम की एक ऐसी आग हमेशा जलती रहती थी जो किसी भी इंसान या जानवर की तकलीफ देखकर तुरंत भड़क उठती थी और वो मदद के लिए दौड़ पड़ती थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि गांव के लोग रेवती की इन अच्छाइयों और इन नेक कामों पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे। उनकी आंखों पर तो अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई थी। उन्हें रेवती की दयालुता नहीं दिखती थी। उन्हें बस उसके गाल पर बना वो काला निशान ही दिखाई देता था। गांव वालों की नजर में वो दाग ही रेवती की पूरी पहचान बन चुका था। गांव वालों का रवैया उसके प्रति बहुत ही कड़वा था। जब भी वो कोई सामान लेने के लिए गांव के बाजार की तरफ जाती तो लोग उसे सामने से आता देखकर अपना रास्ता ही बदल लेते थे ताकि उन्हें उसका चेहरा न देखना पड़े। गांव में यह झूठी बात पूरी तरह से फैल चुकी थी कि अगर किसी के घर में कोई शुभ काम या पूजा पाठ हो रहा हो और उस समय रेवती गलती से भी वहां से गुजर जाए तो लोग मान लेते थे कि अब पक्का कुछ बहुत बड़ा अपशकुन होगा और सब कुछ बिगड़ जाएगा। छोटे छोटे नासमझ बच्चे रास्ते में उसके पीछे पड़ जाते थे और उसका मजाक उड़ाकर उस पर हंसते थे। गांव की औरतें उसे अपने पास फटकने तक नहीं देती थी और उससे कोसों दूर रहती थी। ये मानसिक फटाड़ना और ये सब बेइज्जती रेवती के साथ इतने सालों से लगातार हो रही थी कि अब रेवती को इन ताने बाने और दुत्कारे जाने की पूरी तरह से आदत सी पड़ चुकी थी। उसने अपने इस गहरे दर्द को किसी के सामने जाहिर करना बंद कर दिया था। वो अपना सारा दुख अपने सीने के अंदर ही समेट कर रखती थी और बाहर से बिल्कुल शांत नजर आती थी। उसी साल की बात है। चंदनपुर गांव के जो सबसे बड़े और सबसे अमीर जमींदार थे, जिनका नाम रघुवर सिंह था, उनके घर में बहुत बड़ी खुशी का मौका था। जमींदार रघुवर सिंह की अपनी लाडली बेटी विमला की शादी तय हुई थी। विमला की मां यानी जमींदार की पत्नी का नाम मालिनी था।
मालिनी स्वभाव से बहुत ही रोबदार और हद से ज्यादा घमंडी औरत थी। उसे अपने पैसे और रुतबे का बहुत अहंकार था। पूरे गांव में जो भी छोटा बड़ा काम होता था उसमें मालिनी की राय जरूर पूछी जाती थी और उसकी कही हुई कोई भी बात गांव में किसी की टालने की हिम्मत नहीं होती थी। बेटी विमला की शादी थी, इसलिए जमींदार ने अपनी हैसियत के हिसाब से पूरे के पूरे गांव को न्योता देकर बुलाया था। शादी का यह भव्य आयोजन गांव के उसी बीचों बीच वाले बड़े मैदान में किया गया था। उस रात पूरा मैदान रंग बिरंगी और चमचमाती रोशनियों से नहाया हुआ था। चारों तरफ तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों के खाने की खुशबू हवा में तैर रही थी। ढोल नगाड़ों की तेज थाप पर लोग नाच रहे थे और चारों तरफ से लोगों की खुशी से भरी हंसी ठिठोटोली की आवाजें गूंज रही थीं। माहौल पूरी तरह से जश्न में डूबा हुआ था। गांव के बाकी लोगों की तरह रेवती भी उस भारी भीड़ में एक किनारे पर बिल्कुल अंधेरे से कोने में चुपचाप खड़ी हुई थी। वो वहां किसी खास इंसान से मिलने या दावत खाने के लिए नहीं आई थी। उसे तो बस दूर से यह देखना था कि आखिर शादी कैसे होती है और दुल्हन कैसी लगती है। जब से उसने होश संभाला था और दुनिया को समझना शुरू किया था, उसने हमेशा हर शादी और हर जश्न को इसी तरह बहुत दूर खड़े होकर ही देखा था। रेवती अपने दिल में यह कड़वा सच बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि शादी की यह रौनक और यह खुशी उसके नसीब में कभी नहीं है। उसे मालूम था कि खुशियों के ये रंग उसके अपने नीरस जीवन में कभी नहीं खिलेंगे। ये सब जानने के बावजूद वो उस कोने में खड़ी रही। इसका कारण यह था कि शादी के उस खुशनुमा शोर शराबे में और उस जगमगाती रोशनी के बीच रेवती को अपनी असल जिंदगी के दर्द और तकलीफों को एक पल के लिए ही सही भूल जाना बहुत आसान लग रहा था। शादी में आए लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी और बार बार धक्का मुक्की हो रही थी। लोग खाना खाने और शादी देखने के लिए बार बार आगे पीछे खिसक रहे थे। इसी भारी धक्का मुक्की के बीच अचानक पीछे से किसी ने रेवती को एक जोर का धक्का दिया। उस झटके की वजह से रेवती का संतुलन बिगड़ गया और वो लड़खड़ाकर एकदम से आगे की तरफ आ गई और उसी समय सबसे बड़ी अनहोनी हो गई। आगे आते ही रेवती का हाथ बिल्कुल गलती से, बिना किसी जानबूझ के, सजी धजी दुल्हन विमला की बांह से हल्का सा छू गया। बात बस इतनी सी ही थी। वो एक बहुत ही हल्का और अनजाने में हुआ स्पर्श था। उस छूने में रेवती के मन में ना तो कोई बुरी भावना थी और ना ही ऐसा करने का उसका कोई इरादा था। वो तो बस एक हादसा था। लेकिन किस्मत की मार देखिए, ठीक उसी पल जमींदार की पत्नी मालिनी की तेज नजर उस घटना पर पड़ गई। मालिनी गुस्से से आग बबूला हो उठी और जोर से चिल्लाई, अरे ये क्या किया तूने? मालिनी की चीखने की आवाज इतनी ज्यादा ऊंची और भयानक थी कि आसपास बज रहा संगीत मानो थम सा गया और सारे लोग अपने अपने काम छोड़कर वहीं रुक गए। मालिनी ने रेवती की तरफ इशारा करते हुए पूरे गांव के सामने चिल्लाकर कहा, इस अपशकुनी और मनहूस लड़की ने मेरी फूल सी बेटी को छू लिया। इसके चेहरे की इस बदसूरती की काली छाया आज मेरी बेटी के सुहाग पर पड़ जाएगी। सब बर्बाद हो जाएगा। इतने सारे लोगों के सामने यह भयानक अपमान सुनकर रेवती एकदम सन्न रह गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन डर और शर्म के मारे उसके गले से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल पाया। मालिनी का गुस्सा इतने पर ही शांत नहीं हुआ। उसने अपनी जगह से आगे बढ़कर रेवती को पूरी ताकत से एक जोर का धक्का दे दिया और चिल्लाई, जा यहां से, अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जा। उस धक्के से रेवती बुरी तरह लड़खड़ा गई और जमीन पर गिरने से बाल बाल बची। उसके आसपास जो गांव की महिलाएं खड़ी थी, वे सब तुरंत ऐसे पीछे हट गईं जैसे रेवती को छू लेने मात्र से उन्हें भी कोई छूत की बीमारी लग जाएगी। वहां खड़े नासमझ बच्चों ने रेवती की यह हालत देखकर उस पर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग भी इस बेइज्जती पर मुस्कुरा रहे थे। उस पूरी भीड़ में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने आगे बढ़कर रेवती का पक्ष लिया हो या मालिनी को रोकने की कोशिश की हो। रेवती की दोनों आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर आईं। उसके गले में रुलाई का एक बहुत बड़ा गोला सा अटक गया था, जो लाख कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने बहुत ही धीरे धीरे कांपते हुए हाथों से अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया। अपनी नजरें जमीन की तरफ झुका लीं
और चुपचाप उस रोशनी वाले मैदान से बाहर की तरफ चल दी। जब वो जा रही थी तब पीछे से लोगों के जोर जोर से हंसने और ठहाके लगाने की आवाजें उसके कानों में छुरियों की तरह चुभ रही थी। भीड़ में से किसी आदमी ने ताना मारते हुए कहा, बेचारी को यह भी नहीं पता कि उसके जैसी का किसी शुभ काम को देखना भी बहुत बड़ा पाप होता है। वहीं किसी दूसरी औरत ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो तो इसकी हिम्मत, शक्ल कैसी है, और चली आई शादी में शामिल होने। यह सब सुनकर भी रेवती रुकी नहीं, वो बस चलती रही। उसने गांव की वे अंधेरी गलियां पार की, गांव के खेत पार किए और भारी कदमों से अपनी चाची सुलोचना के घर पहुंच गई। घर के अंदर पहुंचकर वो सीधे अपने उस छोटे से और अंधेरे कमरे में गई। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और उसके बाद वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसके दिल का सारा दर्द आंसुओं के रूप में बाहर बहने लगा। वो रोती रही और बहुत देर तक लगातार रोती रही, लेकिन उसका रोना भी आजाद नहीं था। उसके रोने की आवाज बहुत दबी दबी और घुटी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर गलती से भी चाची सुलोचना को उसके रोने की भनक लग गई तो उसे सांत्वना मिलने के बजाय और ज्यादा भयंकर डांट सुननी पड़ेगी। रात काफी बीत चुकी थी और जब रेवती रो रोकर पूरी तरह से निढाल हो गई और थक गई, तभी बाहर से चाची सुलोचना की कर्कश आवाज गूंजी, रेवती, जल्दी बाहर आ और सबके लिए खाना परोस। रेवती ने अपने दोनों हाथों से अपनी लाल हो चुकी आंखें पोंछी। वो धीरे से उठी, रसोई घर में गई और बिना कुछ बोले घर के सभी लोगों को खाना परोस दिया। उस रात रेवती के गले से अन्न का एक निवाला भी नीचे नहीं उतरा। उसने खुद कुछ नहीं खाया। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन से जो घटना होने वाली थी वो रेवती की अब तक की दुखी जिंदगी की सबसे बड़ी और खौफनाक मुसीबत की बस एक शुरुआत थी। अगले दिन सुबह सुलोचना ने रेवती को अपने पास बुलाया। जब रेवती उसके पास पहुंची तो उसने देखा कि सुलोचना के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सी मुस्कान तैर रही थी। यह वही मुस्कान थी जो रेवती को हमेशा अंदर तक डरा देती थी। रेवती अपने तजुर्बे से जानती थी कि जब भी चाची के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सुलोचना ने बड़ी बेरुखी से कहा, रेवती, ध्यान से सुन, मैंने तेरी शादी तय कर दी है। यह शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे रेवती का दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया हो। शादी? उसकी खुद की शादी? शुरुआत में तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी कि भला इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान हो सकता है जो उससे शादी करना चाहता है। कौन है वो जो उसके इस दाग वाले चेहरे के साथ उसे अपनाना चाहता है। एक पल के लिए ही सही, उसके उदास चेहरे पर उम्मीद की एक बहुत ही हल्की सी लकीर उभर कर आई। उसने डरते डरते और कांपती हुई आवाज में पूछा, किससे तय की है चाची? कौन है वो? सुलोचना ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, दीनदयाल। दीनदयाल का नाम कानों में पड़ते ही रेवती के चेहरे पर आई वो उम्मीद की छोटी सी लकीर तुरंत हमेशा के लिए मिट गई और उसकी जगह एक खौफ ने ले ली। चंदनपुर गांव में बच्चा बच्चा दीनदयाल का नाम और उसकी असलियत जानता था। वो उम्र में 50 साल से भी ऊपर का एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था। उसका शरीर बहुत मोटा और भद्दा था और उसकी त्वचा एकदम खुरदरी और सख्त थी। उसकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि उसकी 2 पत्नियां पहले ही मर चुकी थी। पूरे गांव में लोग पीठ पीछे यह बात करते थे कि दीनदयाल ने ही अपनी उन दोनों पत्नियों को पीट पीट कर मार डाला है। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि वो आदमी इतना मनहूस था कि यह उसकी बदनसीबी थी जो उसे खा गई। लेकिन गांव का हर इंसान एक सच बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो दीनदयाल नाम का आदमी दिन रात शराब के नशे में धुत रहता था। वो जुआ खेलने का आदी था और किसी भी इंसान के साथ उसका व्यवहार सीधे मुंह बात करने वाला नहीं था। वो बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसे असल में किसी जीवन साथी की कोई जरूरत नहीं थी। उसे तो बस अपने घर के लिए एक ऐसी औरत चाहिए थी जो दिन भर एक नौकरानी की तरह उसके घर का सारा काम करे, रात दिन उसकी सेवा करे और इन सब के बदले में हमेशा अपनी जुबान बंद रखे और कोई शिकायत न करे। यह सब जानने के बाद रेवती की रूह कांप गई। उसने घबराते हुए कहा, चाची, ये रिश्ता नारे। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी।
सुलोचना ने अपनी आवाज में एक भयानक ठंडापन लाते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं हो सकता यह रिश्ता? रेवती ने हिम्मत जुटाकर कहा, चाची वो आदमी उम्र में बहुत ज्यादा बूढ़ा है और आप तो जानती हैं कि उसकी 2 पत्नियां पहले ही। रेवती अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि सुलोचना ने उसे बीच में ही बड़ी बेरहमी से टोक दिया। तो क्या हुआ अगर वो बूढ़ा है? तू क्या समझती है अपने आप को? सुलोचना ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, तेरे जैसी बदसूरत और दाग वाली लड़की के लिए कोई सपनों का राजकुमार घोड़े पर बैठकर नहीं आने वाला है, समझी तू? जो आदमी मिल रहा है उसे चुपचाप अपना ले और अपना मुंह बंद रख। दीनदयाल ने मुझे तेरी शादी के बदले में कुछ रुपए दिए हैं। अगले ही हफ्ते तेरी और उसकी शादी है। सुलोचना की यह बात सुनकर रेवती सन्न रह गई। रुपए दिए हैं? रेवती की आंखें अचरज और दुख से फैल गईं। इसका मतलब चाची, तुमने चंद पैसों के लिए मुझे उस बूढ़े आदमी को बेच दिया? यह सुनते ही सुलोचना अपनी जगह से एकदम खड़ी हो गई और उसने बहुत ही तेज और गुस्से भरी आवाज में डांटते हुए कहा, अपनी ये जुबान संभाल कर बात कर मुझसे। याद रख, जब तेरा कोई नहीं था तब मैंने ही तुझे अपने घर में पाला है। इतने सालों तक तुझे खाने के लिए रोटी दी है, तेरे सिर पर रहने के लिए छत दी है, और आज जब मैं तेरी आगे की जिंदगी का एक पक्का बंदोबस्त कर रही हूं तो तुझे लग रहा है कि मैंने तुझे बेच दिया है। रेवती की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी चाची के सामने हाथ जोड़े। वो जमीन पर गिरकर अपनी चाची सुलोचना के पैरों पर गिर पड़ी। उसने चाची के पैर पकड़ लिए और बहुत ज्यादा मिन्नतें की। रेवती ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस घर में बिना कुछ मांगे मजदूरी करती रहेगी, दिन रात खूब सारा काम करेगी, कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करेगी, लेकिन भगवान के लिए उसे उस शराबी और खूंखार आदमी से शादी करने के लिए मजबूर न किया जाए। लेकिन सुलोचना पत्थर दिल औरत थी। उसका दिल एक अनाथ बच्ची के इन आंसुओं से बिल्कुल नहीं पिघला। उसने बेरहमी से रेवती को एक जोर की लात मारी और उसे दूर धकेलते हुए हुक्म दिया कि अब वो अपना मुंह बिल्कुल चुप रखे और जो फैसला सुना दिया गया है ठीक वैसा ही करे। उस भयानक दिन के बाद रात हो गई, लेकिन रेवती रात भर एक पल के लिए भी नहीं सो पाई। वो अपने उसी छोटे और अंधेरे कमरे में फर्श पर पड़ी रही और अपनी किस्मत के बारे में लगातार सोचती रही। उसने बचपन से लेकर आज तक की अपनी पूरी जिंदगी की एक एक घटना को याद किया। उसे अपना वो हर एक दिन याद आया जब गांव में किसी न किसी इंसान ने उसके चेहरे को लेकर उसे अपमानित किया था। उसे अपनी जिंदगी की वो हर एक काली रात याद आई जब वो अकेले में अपना दर्द छुपाकर खूब रोई थी। इस भयंकर मुसीबत की घड़ी में उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मदद मांगने के लिए किसके पास जाए। वो किससे कहे कि उसे बचा ले। पूरे गांव में ऐसा कोई एक भी इंसान नहीं था जिसे वो अपना कह सके। जो आस पड़ोस के लोग थे वे तो उसके साए से भी दूर भागते थे। उसका कोई अपना दोस्त या सहेली भी नहीं थी, और जिस खून के रिश्ते पर उसे थोड़ा बहुत भरोसा हो सकता था, उसी सगी चाची ने आज पैसों के लालच में उसे मौत के मुंह में बेच दिया था। रेवती के बेचैन मन में एक बार यह ख्याल भी आया कि वो इस घर और इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं बहुत दूर भाग जाए। लेकिन फिर उसने सोचा कि भागकर जाएगी भी तो आखिर कहां जाएगी। वो एक अकेली और बेसहारा लड़की थी। रात के उस घने अंधेरे में बिना किसी पैसे कौड़ी के और बिना किसी सहारे के दुनिया की इस भीड़ में वो कहां पनाह लेगी। इस पूरी बड़ी दुनिया में उसे अपने लिए एक भी सुरक्षित जगह नजर नहीं आ रही थी। उसे अपनी जिंदगी के आगे के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद लग रहे थे। और ठीक उसी निराशा के पल में अचानक उसे उस पुराने मंदिर की याद आई। चंदनपुर गांव की पूरब दिशा की तरफ एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल हुआ करता था। उस डरावने जंगल के अंदर लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना मंदिर बना हुआ था। गांव के लोग अक्सर बातें करते थे कि वो मंदिर बहुत ज्यादा प्राचीन है और आज से कई 100 साल या सदियों पहले किसी ने उसे बनाया था। उस प्राचीन मंदिर के अंदर भगवान श्री हरि की एक बहुत ही विशाल और बेहद सुंदर मूर्ति विराजमान थी। वो पूरी की पूरी मूर्ति पत्थर को तराश कर बनाई गई थी, लेकिन बनाने वाले ने उसमें इतनी ज्यादा बारीकी और इतनी मेहनत की थी कि उस मूर्ति को देखकर ऐसा भ्रम होता था जैसे पत्थर के वे भगवान अभी सचमुच सांस ले रहे हों। उस मंदिर में कभी भी कोई पक्का पुजारी नहीं रहता था।
बस कभी कभार अगर किसी श्रद्धालु का मन हुआ तो वो दर्शन करने चला जाता था और फिर वापस लौट आता था। इसके अलावा ज्यादातर समय वो पुराना मंदिर एकदम खाली और वीरान ही पड़ा रहता था। रेवती को अच्छी तरह याद था कि जब वो बहुत छोटी बच्ची थी तब एक बार अपने पिताजी के साथ वो उस मंदिर में गई थी। उसे वो एहसास आज भी याद था कि जब वो वहां पहुंची थी तो उसके मन को एक बहुत ही अजीब सी शांति मिली थी, एक ऐसा सुकून जो उसे दुनिया में और कहीं कभी महसूस नहीं हुआ था। भगवान श्रीहरि की उस पत्थर की मूर्ति को देखकर रेवती के बाल मन में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ था, जैसे वो मूर्ति कोई पराई नहीं बल्कि उसकी अपनी कोई बहुत ही जानने वाली हो। उस रात जब सुलोचना और घर के बाकी सभी लोग गहरी नींद में सो गए तब रेवती चुपचाप अपनी जगह से उठी। उसने अपने पास मौजूद सबसे पुराने और साधारण कपड़े पहने। उसके पास वैसे भी कोई खास सामान नहीं था, बस एक छोटी सी कपड़ों की पोटली बनाई और उसमें अपनी जरूरत की 2-3 छोटी मोटी चीजें रख ली। इसके बाद वो बिना किसी आवाज के चुपचाप उस घर की चौखट को हमेशा के लिए पार करके बाहर निकल गई। बाहर रात का घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में चांद जरूर था, लेकिन वो बार बार काले बादलों के पीछे छुप रहा था, जिसकी वजह से रोशनी बहुत कम थी। आगे बढ़ने से पहले रेवती ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर अपनी चाची के उस घर को देखा जहां उसने अपनी जिंदगी के इतने सारे दर्दनाक साल बिताए थे। सच तो यह है कि उस घर से उसे कोई भी प्यार या लगाव नहीं था, फिर भी न जाने क्यों वो एक आखिरी बार उसे देखने के लिए रुकी। उसके बाद उसने हमेशा के लिए वहां से अपनी नजरें फेर लीं और अपने नए सफर की तरफ आगे कदम बढ़ा दिए। गांव की सीमा जैसे ही खत्म होती थी, पक्की सड़क भी वहीं पर समाप्त हो जाती थी। उसके आगे चलने के लिए बस एक धूल भरा कच्चा रास्ता था। उस रास्ते के दोनों तरफ पहले खेत आते थे, फिर कंटीली झाड़ियां शुरू होती थीं और उसके बाद वो भयानक और घना जंगल शुरू हो जाता था। रेवती को उस मंदिर तक जाने का रास्ता थोड़ा थोड़ा याद था, क्योंकि उसके बचपन की याददाश्त बहुत तेज थी। वो उसी याद के सहारे आगे बढ़ती रही। कच्चा और ऊबड़ खाबड़ रास्ता होने की वजह से उसके नंगे पैरों में कई कांटे और पत्थर चुभ रहे थे, जिनसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो एक पल के लिए भी कहीं रुकी नहीं। जैसे ही उसने उस घने जंगल में अपने कदम रखे, चारों तरफ का अंधेरा पहले से भी कई गुना ज्यादा गहरा हो गया। बड़े बड़े और पुराने पेड़ों की टहनियां और शाखाएं रात की तेज हवा में जोर जोर से हिल रही थी। पत्तों के टकराने से हवा में एक अजीब सी सरसराहट की आवाज गूंज रही थी, जो दिल में डर पैदा कर रही थी। कहीं बहुत दूर जंगल में किसी जंगली जानवर के बोलने की भयानक आवाज भी आ रही थी। ये सब देखकर और सुनकर रेवती अंदर ही अंदर बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी उसके कदम नहीं रुके। उसके दिमाग में बस एक ही अटल बात घूम रही थी कि अब चाहे जो हो जाए उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस आगे ही जाना है। जंगल के उस मुश्किल रास्ते पर लगातार करीब 1 घंटे तक चलने के बाद रेवती की सांसें बुरी तरह से फूलने लगी थीं और उसके पैर भी थककर जवाब दे रहे थे। तभी अचानक उसे अंधेरे में बहुत दूर से पेड़ों के झुरमुट के बीच एक धुंधला सा आकार दिखाई दिया। वो वही प्राचीन मंदिर था। मंदिर को देखते ही रेवती की थकी हुई चाल में अचानक एक नई तेजी आ गई। जैसे ही वो उस मंदिर के प्रांगण के पास पहुंची, उसके मन में एक बार फिर से वही पुरानी और अजीब सी शांति का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मंदिर की सीमा में आते ही जंगल की वे सारी डरावनी आवाजें अचानक से कहीं गायब हो गई हों। मंदिर की बाहरी दीवारें बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थीं और समय की मार से जगह जगह से टूट फूट गई थीं। दीवारों के ऊपरी हिस्सों में तो पुराने पेड़ों की मोटी मोटी जड़ें तक घुस चुकी थीं। लेकिन जब रेवती ने अंदर देखा तो पाया कि मंदिर का वो मुख्य गर्भगृह, जहां भगवान की मूर्ति स्थापित थी, वो हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा और पवित्र दिख रहा था। वो इतना साफ था जैसे किसी ने अभी थोड़ी देर पहले ही वहां झाड़ू लगाकर सफाई की हो। रेवती ने हिम्मत करके मंदिर की पुरानी सीढ़ियां चढ़ी और अंदर गर्भगृह में पहुंच गई। सामने भगवान श्रीहरि की वही भव्य मूर्ति विराजमान थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी रेवती ने बचपन में देखी थी। बल्कि अब तो वो मूर्ति उसे बचपन से भी कहीं ज्यादा बड़ी और विशाल लग रही थी, या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि बचपन में रेवती खुद बहुत छोटी थी। भगवान की उस अलौकिक मूर्ति के एक हाथ में एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल था।
और उस पत्थर के चेहरे पर एक ऐसी शांत और प्रेम से भरी मुस्कान थी जिसे देखकर रेवती को ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान इतने सालों से उसी का इंतजार कर रहे हों और वो मुस्कान खास उसी के लिए हो। मूर्ति को देखते ही रेवती के सब्र का बांध टूट गया। वो सीधे आगे गई और भगवान की उस मूर्ति के चरणों में जाकर गिर पड़ी। और उसके बाद उसने जो रोना शुरू किया वो कोई आम रोना नहीं था। उस रोने में उसके जीवन के कई वर्षों का दबा हुआ दर्द बह रहा था। उसमें उसके उस बचपन का दर्द था जो बिना माँ बाप के बीता था। उसमें उसकी उस जवानी का दर्द था जिसे हर किसी ने कोसा था। उसमें उसके चेहरे को लेकर हुए हर एक अपमान की पीड़ा थी और हर बार समाज द्वारा ठुकराए जाने की असहनीय तकलीफ थी। वो बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और उस शांत मंदिर के अंदर सिर्फ उसके रोने की दर्द भरी आवाज ही गूंजती रही। रोते रोते उसने भगवान से शिकायत की, हे भगवान, आखिर तुमने मुझे इस दुनिया में क्यों बनाया? उसने सिसकते हुए आगे कहा, अगर मेरी किस्मत में जिंदगी भर का इतना सारा दुख और इतना अपमान ही लिखना था तो फिर मुझे पैदा ही क्यों किया? अगर इस दुनिया के लोगों ने मुझे कभी एक इंसान के रूप में स्वीकार ही नहीं किया तो फिर मैं आखिर किसके लिए इस धरती पर जी रही हूं? आज मेरी ही सगी चाची ने पैसों के लालच में मुझे बेच दिया है। मुझे एक ऐसे खूंखार और शराबी आदमी के हवाले कर दिया है जो मुझे अपनी गुलामी में पीस कर रख देगा। अब मेरे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। ये कहते कहते उसने अपना माथा भगवान की उस पत्थर की मूर्ति के चरणों में टिका दिया। उसकी आंखों से निकलने वाले गर्म आंसू लगातार उस ठंडे पत्थर पर टपकते जा रहे थे। उसमें फिर कहा, दुनिया तो कहती है कि तुम ही सबके भगवान हो, तो क्या तुम्हें सच में मेरी कोई परवाह नहीं है? रेवती के इन सवालों के बाद उस पुराने मंदिर में एकदम गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन वो सन्नाटा कोई खालीपन वाला सन्नाटा नहीं था। उस सन्नाटे में एक बहुत ही अजीब सा भराव था। एक ऐसा गहरापन था जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान सच में उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हों। कुछ देर बाद रेवती के रोने की आवाज शांत हुई और वो अपनी जगह से उठी। उसने अपने हाथों से अपनी भीगी हुई आंखें पोंछी। तभी अचानक उसकी नजर मूर्ति के ठीक सामने पड़े हुए पीतल के एक बहुत ही पुराने से थाल पर पड़ी। उस थाल के अंदर एक बहुत ही पुरानी और पूरी तरह से मुरझाई हुई फूलों की वरमाला रखी हुई थी। न जाने कितने दिन या कितने साल पहले किसी भक्त ने आकर वो वरमाला भगवान को चढ़ाई होगी और तब से वो वहीं उस थाल में पड़ी हुई थी। रेवती के मन में अचानक एक भाव जागा और उसने अपने हाथों से उस मुरझाई हुई वरमाला को उठा लिया। ये सब करते हुए उसके दोनों हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। लेकिन एक बात पक्की थी कि उसका अशांत मन अब पहले से बहुत ज्यादा शांत और स्थिर हो चुका था। उसने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्रीहरि की उस विशाल मूर्ति की आंखों में देखा और बहुत ही धीरे से लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहा, अगर इस पूरी दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो मुझे अपना सके, तो आज से तुम ही मेरे सब कुछ हो। आज से तुम ही मेरे पति हो। यह कहकर रेवती ने अपने दोनों हाथों से वो पुरानी वरमाला भगवान की उस पत्थर की मूर्ति के गले में पहना दी। इसके बाद उसने अपनी वो छोटी सी पोटली खोली जो वो घर से लेकर आई थी। उस पोटली के अंदर एक बहुत ही छोटी सी सिंदूर की डिब्बी रखी हुई थी। वो डिब्बी न जाने कितने सालों से रेवती ने संभल कर अपने पास रखी हुई थी। उसने बिना कुछ सोचे उस डिब्बी को खोला और उसमें से लाल सिंदूर निकालकर अपनी मांग में अच्छी तरह से भर लिया। जैसे ही उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा, उस अंधेरे मंदिर में अचानक से एक बहुत ही अजीब सी और सुकून देने वाली रोशनी फैल गई। शायद घने बादलों के पीछे छुपा हुआ चांद अचानक बाहर निकल आया था और उसी चांद की दूधिया रोशनी मंदिर की टूटी हुई दरारों से छनकर अंदर गर्भगृह में आ रही थी। उस रोशनी में रेवती के चेहरे को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिल गया हो। उसके चेहरे का सारा दर्द गायब हो चुका था। वो वहीं भगवान के चरणों के पास जमीन पर आराम से बैठ गई और बहुत ही मधुर आवाज में धीरे धीरे एक भजन गाने लगी। ये वही पुराना और पवित्र भजन था जो उसने अपने बचपन में अपने पिताजी से सुना था। रात के उस सन्नाटे में रेवती की वो मीठी आवाज उस पूरे मंदिर में गूंजने लगी।
उस रात रेवती को अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी और सबसे गहरी नींद आई। यह पहली बार था जब उसे किसी ईंट पत्थर की छत के नीचे डरकर नहीं, बल्कि बिना किसी डर के भगवान के सुरक्षित चरणों में नींद आई थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो जंगल की चिड़ियों की चहचहाहट और मीठी आवाजों से रेवती की नींद खुली। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सबसे पहले सामने खड़ी भगवान की उसी भव्य मूर्ति पर पड़ी। उस मूर्ति के गले में अभी भी वही वरमाला पड़ी हुई थी जो रेवती ने बीती रात अपने हाथों से डाली थी। ये देखकर रेवती के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो खुशी खुशी अपनी जगह से उठी और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई। उसने पूरे मन से कहा, हे प्रभु, आज से यही मंदिर ही मेरा असली घर है। इसके बाद उसने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। उसने मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई एक पुरानी सी झाड़ू अपने हाथों में उठाई और पूरे मन से मंदिर के प्रांगण की सफाई करना शुरू कर दिया। अभी वो सफाई कर ही रही थी कि तभी अचानक उसे मंदिर के बाहर से कुछ लोगों की तेज आवाजें और शोर सुनाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि दीनदयाल था। उसके साथ रेवती की चाची सुलोचना, सुलोचना के दोनों बेटे और उनके पीछे पीछे गांव के कुछ तमाशा देखने वाले लोग भी सिर्फ अपनी उत्सुकतावश वहां तक चले आए थे। दीनदयाल की भारी और खौफनाक आवाज गूंजी, रेवती, चुपचाप बाहर निकला। लेकिन रेवती इस बार बिल्कुल नहीं डरी। वो मंदिर से बाहर नहीं आई। वो पूरी हिम्मत के साथ अंदर ही गर्भगृह में खड़ी रही। रेवती को बाहर ना आता देख सुलोचना गुस्से में बड़बड़ाती हुई मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर अंदर आ गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसने रेवती की तरफ देखा। उसकी नजर सबसे पहले रेवती की मांग में भरे हुए उस लाल सिंदूर पर पड़ी और फिर उसने भगवान श्रीहरि की मूर्ति के गले में पड़ी वो वरमाला देखी। ये सब देखते ही सुलोचना का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, ये क्या नया नाटक और पागलपन लगा रखा है तूने? तू यहां इतनी दूर इस जंगल में क्या कर रही है? चल, बिना कोई तमाशा किए चुपचाप मेरे साथ घर चल। रेवती ने सुलोचना की आंखों में आंखें डालकर देखा। मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। रेवती की आवाज बहुत ही शांत थी, लेकिन उस आवाज में आज एक ऐसी मजबूती और दृढ़ता थी जो सुलोचना ने रेवती में पहले कभी नहीं देखी थी। रेवती ने साफ शब्दों में कहा, मेरी शादी हो चुकी है। यह सुनकर सुलोचना ने व्यंग से हंसते हुए पूछा, शादी हो चुकी है? और किससे हुई है तेरी शादी? रेवती ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, मेरी शादी भगवान श्री हरि से हुई है। रेवती का यह जवाब सुनते ही एक पल के लिए वहां एकदम सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या कहें, लेकिन अगले ही पल सुलोचना ने बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसका हंसना देखकर उसके पीछे खड़े गांव के बाकी लोगों में भी हंसी की लहर दौड़ गई और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। भीड़ में से किसी एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे ये लड़की तो पूरी तरह से पागल हो गई है। भला कोई पत्थर की मूरत से भी शादी करता है? वहीं किसी दूसरे इंसान ने ताना मारते हुए कहा, पागल वागल कुछ नहीं हुई है, ये तो बस हमारे साथ वापस ना जाने का ढोंग कर रही है, यहां रुकने का बहाना ढूंढ रही है। यह सारा तमाशा देखकर दीनदयाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। उसका इरादा बिल्कुल साफ था कि वो रेवती को उसके बालों से पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ ले जाएगा। वो भारी कदमों से पहली सीढ़ी पर चढ़ा, फिर वो दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़कर तीसरी सीढ़ी पर अपना पैर रखा, अचानक उसे एक बहुत ही तेज चक्कर आ गया। उसका भारी शरीर हवा में बुरी तरह लड़खड़ाया और वो अपना संतुलन खोकर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसके इस तरह अचानक गिरने से वहां खड़े सारे लोग पल भर के लिए एकदम खामोश हो गए। उनकी हंसी गायब हो गई। दीनदयाल किसी तरह से नीचे से उठा। उसने अपना हाथ अपने माथे पर रखा। शारीरिक रूप से वो बिल्कुल ठीक था। उसे गिरने से कोई चोट या खरोंच नहीं आई थी, लेकिन अंदर से उसकी सारी हिम्मत और सारा घमंड एक ही झटके में टूट चुका था। उसके मन में एक ऐसा खौफ बैठ गया कि उसने दोबारा उन सीढ़ियों की तरफ देखने या उन्हें चढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने घबराते हुए अपने साथ आए लोगों से कहा, चलो यहां से वापस चलो। ये लड़की सच में पागल है और मुझे अपने घर के लिए ऐसी पागल औरत बिल्कुल नहीं चाहिए। दीनदयाल की बात सुनकर सारे लोग वहां से वापस जाने लगे। सुलोचना ने भी जाने से पहले पीछे मुड़कर रेवती को ताना मारते हुए कहा, ठीक है,
अगर तेरा यही फैसला है तो यहीं इस पत्थर की मूरत के साथ पड़ी रह। जब यहां जंगल में भूख प्यास से तड़प कर मरेगी तो रोते हुए खुद ही मेरे दरवाजे पर वापस चली आएगी। रेवती ने सुलोचना की इस कड़वी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस भगवान श्रीहरि की उस शांत मूर्ति की तरफ देखा और अपने मन ही मन में पूरी श्रद्धा से कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है जब तक तुम मेरे साथ हो। और इसी के साथ रेवती के जीवन का एक बिल्कुल नया और पवित्र अध्याय शुरू हो गया। अब रेवती ने उसी मंदिर को अपना पक्का घर बना लिया था और वो वहीं रहने लगी थी। उसकी दिनचर्या बहुत ही सादी और अच्छी थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल के अंदर जाती, वहां से चुन चुनकर ताजे और सुंदर फूल तोड़कर लाती और उन फूलों से भगवान की मूर्ति को बहुत प्यार से सजाती थी। वो पूरे मंदिर की बहुत अच्छे से सफाई करती थी। जंगल के उस रास्ते से कभी कभार अगर कोई भूला भटका श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आ जाता तो वो अपनी श्रद्धा से थोड़ा बहुत अनाज, कुछ ताजे फल या थोड़े से पैसे चढ़ावे के रूप में वहीं भगवान के सामने रख जाता था। रेवती बहुत ही संतोषी थी। वो उसी चढ़ावे से अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर लेती थी। इसके अलावा जब भी भूख लगती तो वो जंगल में जाकर कुछ ऐसे फल और पेड़ों की जड़ें ढूंढ लाती थी जिन्हें खाया जा सकता था। इस तरह वो अपना जीवन बड़ी शांति से बिता रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, आसपास के कुछ लोगों को इस बात की खबर लगने लगी कि एक युवा लड़की उस पुराने और खंडहर हो चुके मंदिर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। ये बात सुनकर लोगों के मन में श्रद्धा जागी और वे पहले से थोड़ा ज्यादा चढ़ावा लेकर वहां आने लगे। उस मंदिर में पिछले कई सालों से कोई लगातार और नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन अब रेवती की भक्ति और उसकी मेहनत की वजह से वहां सुबह और शाम दोनों वक्त बहुत ही मधुर भजन गाए जाने लगे थे। रेवती की आवाज इतनी मीठी थी कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसके गाए हुए भजन सुनने के लिए वहां इकट्ठा होने लगे थे। रेवती के लिए वो मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं थी। वो दिन रात भगवान की उस मूर्ति से बिल्कुल ऐसे बातें करती थी जैसे वो कोई जीता जागता इंसान हो। वो उनसे अपने मन की ऐसी ऐसी गहरी बातें कह देती थी जो शायद वो दुनिया के किसी भी इंसान से कभी नहीं कह सकती थी। वो भगवान को बताती थी कि उसका पूरा दिन कैसे बीता, उसे दिन भर के काम से कितनी थकान हुई और उसके मन में क्या क्या दर्द छुपा है। और सबसे ज्यादा हैरानी और चमत्कार की बात तो ये थी कि भगवान से ये सब बातें करने के बाद रेवती को अपने दिल में एक ऐसा अनोखा हल्कापन महसूस होता था जैसे सच में सामने वाले ने उसकी सारी बातें सुन ली हों और उसका सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया हो। इसी तरह शांति और भक्ति में दिन गुजरते रहे। कई महीने बीत गए और देखते ही देखते पूरा 1 साल भी बीत गया। इस 1 साल में रेवती अब बाहर से भी पहले से बहुत ज्यादा अलग दिखने लगी थी। सच है कि उसके चेहरे पर वो जन्म का काला निशान अभी भी वैसा ही था और उसकी एक आंख भी पहले की तरह ही झुकी हुई थी, लेकिन अब इन सब कमियों के बावजूद उसके पूरे चेहरे पर एक अजीब सा और बहुत ही पवित्र नूर झलकने लगा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य चमक आ गई थी जो देखने वाले को अपनी तरफ खींचती थी। जो गांव वाले पहले उसे अपशकुनी मानकर उसे देखते ही अपना मुंह फेर लेते थे, वे लोग अब उसे देखने के बाद आदर के साथ वहीं रुक जाते थे। कुछ लोग तो इतनी दूर जंगल में सिर्फ इसलिए मंदिर आने लगे थे ताकि उन्हें रेवती से एक बार बात करने का मौका मिल सके। रेवती का स्वभाव ही कुछ ऐसा हो गया था। जो भी इंसान दुखी मन से उसके पास मंदिर में आता, वो उससे बहुत ही प्रेम और आदर के साथ बात करती थी। वो बहुत ध्यान से किसी की भी तकलीफ और परेशानी सुनती थी। अगर कोई मदद मांगने आता तो वो कभी भी किसी को अपने दर से खाली हाथ वापस नहीं लौटने देती थी। उसके पास जो कुछ भी रूखा सूखा खाने को होता या चढ़ावे के जो भी पैसे होते, वो उसमें से कुछ न कुछ मदद के रूप में सामने वाले को जरूर दे देती थी। और फिर चंदनपुर गांव के इतिहास में वो खौफनाक दिन भी आ गया जिसने गांव के हर एक इंसान की जिंदगी और सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस साल की गर्मी कोई आम गर्मी नहीं थी, वो बहुत ही असाधारण और जानलेवा गर्मी थी। आसमान में काले काले बादल तो मंडराते रहते थे, लेकिन उनसे बरसात की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती थी। बारिश न होने और तेज धूप की वजह से गांव के सारे हरे भरे खेत पूरी तरह से जलकर खाक होने लगे थे। गांव के जो गहरे कुएं थे, उनका पानी भी सूखने लगा था। और इसी झुलसा देने वाली और तपती हुई भयंकर गर्मी के बीच गांव में अचानक एक बहुत ही अजीब और खतरनाक बीमारी फैल गई। देखने में यह एक बुखार जैसा ही लगता था,
लेकिन यह कोई आम बुखार बिल्कुल नहीं था। जो भी इंसान इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आता, उसे सबसे पहले बहुत तेज और कंपकपा देने वाली ठंड लगती थी। उसके बाद शरीर आग की तरह तपते हुए बुखार में जलने लगता था और फिर पूरे बदन में सुइयां चुभने जैसा भयंकर दर्द शुरू हो जाता था। गांव के जो कुछ बूढ़े और शारीरिक रूप से कमजोर लोग थे, इस बीमारी ने उनका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा कर दिया। गांव में इलाज के लिए दवाइयां बिल्कुल नहीं थी। जो जानकार वैद्य था वो गांव से बहुत दूर रहता था, और जो गांव में छोटे मोटे इलाज करने वाला था वो भी इस छूत की बीमारी से इतना ज्यादा डर गया था कि उसने खुद को अपने ही घर में बंद कर लिया था और बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। शुरुआत में यह बीमारी सिर्फ एक घर में आई, फिर वो फैलकर दूसरे घर तक पहुंची और फिर तीसरे घर में। देखते ही देखते हालात इतने बेकाबू हो गए कि आधे से ज्यादा गांव इस भयानक बीमारी की चपेट में आ गया। अब तो आलम यह था कि लोग डर के मारे एक दूसरे के पास फटकने से भी कतराने लगे थे। जो इंसान अभी तक स्वस्थ था, उसने खुद को अपने परिवार के साथ घर के अंदर बंद कर लिया था, और जो बेचारा बीमार हो चुका था वो बिना किसी इलाज के अपने ही घर में दर्द से तड़प रहा था। जमींदार रघुवर सिंह गांव के सबसे रसूखदार इंसान थे। उनका घर बहुत बड़ा था, उनके पास सेवा करने के लिए कई नौकर चाकर थे और पैसे की तो कोई कमी ही नहीं थी। लेकिन बीमारी ना तो अमीरी देखती है और ना ही गरीबी। उनकी अपनी लाडली बेटी विमला भी इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गई। ये वही विमला थी जिसकी शादी के दिन भरे मंडप में रेवती का इतना बड़ा अपमान किया गया था। विमला की बीमारी देखकर उसकी मां मालिनी अब डर के मारे लगभग पागल सी हो गई थी। वो दिन रात अपनी तड़पती हुई बेटी के बिस्तर के पास बैठी रहती थी, लेकिन उसके मन में हर पल ये डर भी बना रहता था कि कहीं वो खुद भी इस बीमारी का शिकार न हो जाए। जब गांव के कुछ हिम्मत वाले लोगों ने मिलकर यह कोशिश की कि वे किसी तरह शहर जाकर वहां से दवाइयां और डॉक्टर ले आए, तो शहर जाने वाले रास्ते पर ही उन्हें बाहर के लोगों ने रोक दिया। शहर और आसपास के इलाकों में चंदनपुर गांव की इस संक्रामक बीमारी की खबर बुरी तरह फैल चुकी थी, इसलिए किसी ने भी उन्हें आगे नहीं जाने दिया। अब चंदनपुर गांव पूरी तरह से अकेला और कट चुका था और बिना किसी सहारे के अपनी मौत से लड़ रहा था। ठीक इसी मुश्किल समय में जंगल के उस मंदिर में रेवती को गांव के इस भयानक हालात की खबर मिली। एक बूढ़ी औरत जो कभी कभार श्रद्धा से मंदिर में आती थी, वो किसी तरह अपने कांपते पैरों से चलते हुए वहां तक पहुंची और उसने रेवती को गांव की सारी विपदा बताई। उसने रोते हुए कहा कि पूरा का पूरा गांव मौत के मुंह में तड़प रहा है। कोई भी इंसान किसी दूसरे की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है और सभी लोग अपनी जान के डर से घरों में दुबके हुए हैं। यह सब सुनकर रेवती बस एक पल के लिए शांत होकर सोच में पड़ गई। उसके दिमाग में अचानक उन सभी गांव वालों के चेहरे घूम गए। उसे याद आया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे जिंदगी भर अपशकुनी और मनहूस कहकर पुकारा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस पर थूका था और उसे दुत्कारा था। उसे अपना दाग वाला चेहरा देखकर उड़ाई गई हंसी याद आई, और सबसे बढ़कर उसे जमींदार की पत्नी मालिनी का दिया हुआ वो धक्का और वो सरेआम किया गया अपमान याद आया। लेकिन इन सब कड़वी यादों के आने के बाद उसने पलटकर भगवान श्री हरि की उस पवित्र मूर्ति की ओर देखा। भगवान की वे दयालु आंखें और उनके चेहरे की वो शांत और क्षमा करने वाली मुस्कान, उसे देखते ही रेवती का मन बदल गया। रेवती ने अपने मन में जरा सा भी और विचार नहीं किया। वो तुरंत उठी और मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गई। वहां से उसने जल्दी जल्दी कुछ खास और असरदार जड़ी बूटियां निकाली। असल में पिछले कई महीनों से जंगल में रहते हुए उसे अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके मंदिर में रखने की एक अच्छी आदत सी हो गई थी। उसने बिना समय गवाए उन सभी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक बहुत ही कड़वा लेकिन असरदार काढ़ा तैयार किया। उसके बाद उसने भगवान की मूर्ति के चरणों में रखे हुए पवित्र जल को एक चरणामृत की तरह अपने बर्तन में भर लिया। वो एक बहुत बड़ी सी थाली में ये सारी दवाइयां और चरणामृत लेकर तेज कदमों से गांव की तरफ चल पड़ी। जैसे ही उसने गांव की सीमा में कदम रखा, उसे सबसे पहले घर से ही किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। वो बिना किसी झिझक के सीधे उस घर के अंदर चली गई। उसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर आदमी चारपाई पर बुखार से तप रहा था और उसकी बहू बीमारी के डर के मारे कमरे के एक दूर कोने में बैठी रो रही थी।
रेवती ने घर के अंदर जाकर सबसे पहले अपने दोनों हाथ साफ पानी से धोए और फिर बिना डरे उस बीमार बूढ़े आदमी के माथे पर अपना हाथ रखा। उस आदमी का शरीर भट्टी की तरह जल रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था। इधर आओ, ये जड़ी बूटी का काढ़ा है, इन्हें थोड़ा थोड़ा करके पिलाओ, रेवती ने कोने में डरी हुई बैठी उस बहू को समझाते हुए कहा। और जब तक बुखार उतर ना जाए इनके माथे पर ठंडे पानी में भिगोकर कपड़ा रखते रहो। वो बहू अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उस वक्त उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने चुपचाप रेवती की बात मानी और वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। रेवती उस घर में काम पूरा करके वहां से तुरंत उठी और फिर दूसरे घर की तरफ चल दी। दूसरे के बाद वो तीसरे घर गई। इसी तरह वो बिना थके उस पूरे गांव की गलियों में घूमती रही। गांव में जहां जहां भी कोई बीमार पड़ा था वो बिना किसी भेदभाव के उसके पास गई। उसके पास जो भी जड़ी बूटी का काढ़ा था वो उन्हें पिलाया। वो बीमारियों के बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानती थी वो उसने लोगों को बताया। और जिस किसी इंसान को भी सहारे या देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो बिना थके उसके सिरहाने बैठकर उसकी सेवा करती रही। जब तक शाम का समय हुआ, गांव के कई लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस जिस घर में रेवती जाकर इलाज कराई थी वहां के बीमार लोगों की हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार साफ नजर आने लगा था। उनका तेज बुखार अब पहले से काफी कम हो गया था। यह सब कोई जादू नहीं था, बल्कि ये उस जड़ी बूटी के असरदार काढ़े का और रेवती द्वारा की गई उस निस्वार्थ देखभाल का ही सीधा असर था। लेकिन गांव के भोले भाले लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि रेवती के हाथों में साक्षात भगवान का कोई चमत्कार बस गया है। गांव में हो रहे इस सुधार की खबर उड़ते उड़ते जमींदार रघुवर सिंह के उस बड़े हवेली नुमा घर में भी पहुंच गई। जब घमंडी मालिनी ने यह सुना कि रेवती गांव में आकर लोगों का इलाज कर रही है तो उसकी पुरानी नफरत फिर जाग उठी। उसने तुरंत अपने नौकरों को मना करते हुए कहा, उस अपशकुनी और मनहूस लड़की को मेरे घर के दरवाजे पर बिल्कुल मत आने देना। लेकिन तब तक अंदर कमरे में उनकी बेटी विमला की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर और खराब हो चुकी थी। बुखार की वजह से वो बार बार बेहोश हो रही थी। ये सब देखकर जमींदार रघुवर सिंह अंदर से पूरी तरह घबरा चुके थे और उन्हें अपनी बेटी की जान जाती हुई दिख रही थी। उन्होंने मालिनी की बात को काटते हुए सख्ती से कहा, अब चाहे जो भी हो उसे तुरंत यहां बुलाकर लाओ। बुलावा मिलने पर रेवती जब उस बड़े से घर में पहुंची तो मालिनी उसे अपने सामने देखकर भी अपनी पुरानी नफरत के कारण उससे अपना मुंह फेर लेना चाहती थी। लेकिन रेवती ने उस घर में घुसने के बाद मालिनी की तरफ एक बार आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसे किसी के स्वागत या माफी की जरूरत नहीं थी। वो सीधे उस कमरे में गई जहां विमला पड़ी हुई थी। विमला का शरीर तेज बुखार से कांप रहा था। रेवती ने बहुत ही शांति और पूरी सावधानी के साथ उसकी जांच की। उसके बाद उसने वहां मौजूद नौकरों से कहकर अपनी लाई हुई जड़ी बूटियों को पानी में उबलवाकर उनका सही काढ़ा बनवाया। उसने अपने हाथों से विमला के पैरों पर मालिश की। उसके तपते हुए माथे पर वो पवित्र चरणामृत लगाया और वहीं उसके पास बैठकर बहुत ही धीमी और मधुर आवाज में भगवान का भजन गाने लगी। रेवती पूरी रात बिना पलक झपकाए वहीं विमला के पास उसकी सेवा में बैठी रही। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, तो विमला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मां, उसने बहुत ही धीमी आवाज में पुकारा। अपनी बेटी की आवाज सुनते ही मालिनी दौड़कर उसके पास आई। उसने देखा कि विमला को अब पूरी तरह से होश आ चुका था। उसके शरीर का वो जानलेवा बुखार अब पूरी तरह से टूट चुका था और वो खतरे से बाहर थी। मालिनी ने पहले खुशी से अपनी बेटी को देखा और फिर धीरे से मुड़कर पास ही बैठी रेवती की तरफ देखा। रेवती अभी भी कमरे के एक कोने में शांति से बैठी हुई थी। उसकी दोनों आंखें बंद थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो अभी भी अपने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही हो। यह सब देखकर मालिनी का पत्थर जैसा दिल पिघल गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसे अपने किए गए पुराने सारे पाप और अत्याचार याद आने लगे। वो अपनी जगह से उठी, धीरे धीरे चलते हुए रेवती के पास आई और बिना किसी अहंकार के उस लड़की के चरणों में झुक गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मालिनी ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा। मालिनी की आवाज सुनकर रेवती की आंखें खुली
उसने अपने सामने हाथ जोड़े बैठी मालिनी को देखा। इतने बड़े जमींदार की पत्नी को अपने पैरों में गिरा देखकर भी रेवती के चेहरे पर ना तो कोई घमंड था और ना ही पुरानी बातों की कोई करवाहट थी। उठो काकी, रेवती ने बहुत ही मीठे और शांत स्वर में कहा। बीते समय में जो कुछ भी हुआ उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। आज विमला बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए बस यही सबसे बड़ी बात है। रेवती के इस बड़प्पन और विमला के ठीक होने की यह खबर हवा की तरह पूरे चंदनपुर गांव में फैल गई। अब गांव के लोग खुद चलकर रेवती के पास उस मंदिर में आने लगे। कुछ लोग अपने मन में पुरानी बातों की शर्मिंदगी लेकर आते थे, तो कुछ लोग सिर्फ इस बात की उत्सुकता लेकर आते थे कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन रेवती के मन में कोई बदलाव नहीं आया था। उसने हर एक इंसान को बिल्कुल वैसे ही सम्मान के साथ देखा जैसे वो हमेशा से देखती आ रही थी। उसके मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी और किसी भी इंसान से बदला लेने की कोई भावना नहीं थी। गांव के जो समझदार और बड़े बुजुर्ग लोग थे, वे आपस में बातें करने लगे। ये लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है, इसका मन इतना साफ है, इसमें जरूर भगवान का कोई अंश है। उन्हीं दिनों की बात है, एक बहुत ही पहुंचे हुए संत उस इलाके के पास से गुजर रहे थे। उन संत का नाम स्वामी विद्यानंद था। वे बहुत सी किताबों के विद्वान थे और उन्हें दुनिया का बहुत गहरा अनुभव था। जब घूमते घूमते उनके कानों में रेवती के त्याग और सेवा की यह कहानी पहुंची, तो वे खुद को रोक नहीं पाए और उससे मिलने के लिए खींचे चले आए। स्वामी विद्यानंद चलकर सीधे उस जंगल वाले मंदिर में पहुंचे। जिस समय वे वहां पहुंचे, रेवती बड़ी श्रद्धा से भगवान की मूर्ति को ताजे फूल चढ़ा रही थी। जैसे ही उसने एक महान संत को अपने दरवाजे पर देखा, उसने आदर से अपने दोनों हाथ जोड़े और अंदर से जाकर उनके पीने के लिए ठंडा पानी लेकर आई। स्वामी विद्यानंद ने बहुत देर तक शांति से रेवती के चेहरे को देखा। फिर उन्होंने बहुत प्यार से रेवती से उसके जीवन की पूरी कहानी बताने को कहा। रेवती ने बिना कुछ छुपाए उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बता दिया। उसने ये सब बिना किसी दिखावे या नाटक के बताया और किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर नहीं बोला। उसके साथ जिंदगी में जैसा जैसा हुआ था, उसने बिल्कुल वैसा ही सच सच कह सुनाया। रेवती की पूरी कहानी सुनने के बाद स्वामी जी काफी देर तक एकदम खामोश रहे। फिर उन्होंने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, क्या तुम जानती हो मेरी बेटी, इस पूरे संसार में सबसे बड़ी और सबसे सच्ची भक्ति वो होती है जो दुख के आंसुओं के बीच की जाए। जिस काली रात को तुम टूटकर भगवान के इन पवित्र चरणों में आकर गिरी थी, ठीक उसी पल भगवान ने भी तुम्हें हमेशा के लिए अपना लिया था। लोग जिस काले निशान और झुकी हुई आंख को देखकर तुम्हें कोसते थे, वो सब तो बस बाहर के शरीर की बनावट है। लेकिन सच तो यह है कि अंदर से तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन जितना पवित्र और सुंदर है, उतना शायद ही इस दुनिया में किसी इंसान का हो। स्वामी जी की ये सच्ची बातें सुनकर रेवती की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। अगले दिन स्वामी विद्यानंद ने पूरे गांव के लोगों को उसी बड़े मैदान में इकट्ठा किया। उन्होंने बड़ी सभा में कहा, सुनो गांव वालों, इस मासूम लड़की ने निस्वार्थ भाव से जो कुछ भी किया है, वो कोई दिखावा या ढोंग बिल्कुल नहीं है। ये लड़की कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक सच्ची साध्वी है। जरा सोचो, इसने जान की परवाह किए बिना उन लोगों की सेवा की है जिन्होंने जिंदगी भर इसे हमेशा ठुकराया था। इसने अपने दिल से उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने इसे अंदर तक तोड़ दिया था। यही वो सच्ची आस्था और भगवान की भक्ति है जो किसी पोथी या किताबों में पढ़कर नहीं मिलती, जो किसी को घोलकर पिलाई नहीं जा सकती। ये इंसानियत तो इंसान के दिल से पैदा होती है। स्वामी जी की इन बातों ने गांव वालों की बंद आंखें खोल दी और गांव में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यह बदलाव अचानक एक ही झटके में नहीं आया था, यह बहुत धीरे धीरे आया, लेकिन यह बदलाव बहुत पक्का था। गांव के लोगों ने आखिरकार यह बात समझ ली थी कि जिस चेहरे को वे अब तक दागदार और बदसूरत कहकर पुकारते थे, उस चेहरे पर दया और प्रेम की एक ऐसी अलौकिक चमक थी जो उन्होंने आज तक किसी और इंसान के चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। रेवती अब गांव वालों के लिए सिर्फ एक निशान वाली लड़की नहीं रही थी, वो चंदनपुर गांव के लिए सेवा, प्रेम और भगवान की भक्ति की एक जीती जागती मिसाल बन चुकी थी।